क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, उसमें चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। तो उसमें अपन एक्सरसाइज 4.1 हो गई अभी। तो अपन आगे अपन पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर से सॉल्यूशन, फिर से वर्ड आ गया आपके पास, सॉल्यूशन वर्ड आ गया। तो सॉल्यूशन ही रूट्स होते हैं, रूट्स ही फैक्टर होते हैं, एंड फैक्टर सॉल्यूशन रूट फैक्टर एंड एक और क्या नाम की, एक और क्या नाम की, सॉल्यूशंस रूट्स फैक्टर्स एंड जीरोस। अब फिर से यही बातें होगी वापस से, इन तीनों चारों मतलब एक ही होता है। फैक्टर जब होते हैं जब हम x माइनस a के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूशन होते हैं ये जो इधर जो a निकलेगा इज इक्वल टू 0 पुट करने पर वो जो होंगे वो सॉल्यूशन जो निकलेगा आंसर a x की वैल्यू निकलेगी, वो जो a निकलेगी वो a सॉल्यूशन कहेंगे, रूट्स को भी a कहेंगे और जीरोस को भी a कहेंगे। तो दिस इज x माइनस a इज अ फैक्टर, इसको इक्वल टू 0 पुट किया, फिर जो इससे x की वैल्यू निकली वो उसको उसी का सॉल्यूशन, उसी को रूट, उसी को जीरोस कहते हैं। तो यही बात करनी है फिर से अपन को सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पहले ये बात करी थी। तो अब बाय फैक्टर मेथड, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टर मेथड। अब फैक्टर मेथड क्या थी? फैक्टर निकालने की। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं x2, क्वेश्चन लेते हैं कोई अच्छा था। टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। इसके हमको फैक्टर फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसको फैक्टर फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब अपन को इसको x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कि दो टर्म बनेगी क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए दो टर्म बनाने हैं। तो x माइनस a एंड x माइनस b का टर्म बनाने का हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसका और इसका एलसीएम लेते हैं। तो 2, 3 का एलसीएम लिया हमने। अब हमको इनको ए से दो पेयर में डिवाइड करना है, तो दो हिस्सों में डिवाइड करना है। इस टर्म्स को दो हिस्सों में डिवाइड करना है जिससे इसका सम एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5 के इक्वल है। तो अपन कर लेते हैं 2 into 3 और ये, तो 6 and 1, 2 into 3 6 हो जाएगा और ये 1 का 1 हो जाएगा। तो 6 minus 1 5 के इक्वल होता है, 6 minus 1 5 के इक्वल होता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर होता 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको, तो 2 कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा। तो 2 और x कॉमन निकला, ब्रैकेट में से x माइनस 2 कॉमन निकला है 3 प्लस इधर 0 कॉमन निकला 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इधर से जो अपना इक्वेशन बनी है उसमें ये टर्म और ये टर्म कॉमन निकलनी चाहिए, उसमें ये टर्म और ये टर्म कॉमन निकलनी चाहिए। जो कि हम लोग दिख रहा है कि यहाँ पर x माइनस 3 और x प्लस 3 है, जो कि आगे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो मतलब जो हमने फैक्टर निकाले थे, इसे फैक्टर निकाल के माइनस 6x प्लस x, इसको सॉल्व करते हैं 6 and 1 निकाला, 2 3 6 होता है। तो अपन 1 एक का वैल्यू 6 minus 1 5 हो जाता था, तो माइनस 6x प्लस x का था। जिसको मैंने सॉल्व करा तो देख दिया कि यहाँ पर x माइनस 3 और x प्लस 3 जो आ रहे हैं उससे जो टर्म आ रही है, जो टर्म आ रही है ये कॉमन नहीं आ रही है, तो इसकी वैल्यू कॉमन नहीं निकल पा रहा है, जिसको मैं इसको फैक्टराइजेशन में यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रहा। मतलब जो मेरा फैक्टर करा, जो मैंने फैक्टर बनाया है, तोड़े हैं, वो तोड़ना इम्पॉसिबल, मतलब मेरे फैक्टर बन नहीं है। मतलब 6 और 1 वाला लॉस ये कैंसिल हो गया, ये हमें काम नहीं आएंगे। अब बात करते हैं कुछ और फैक्टर्स लेते हैं, जैसे ये वाला फैक्टर लेते हैं और ये फैक्टर लेते हैं। तो 2, 3, तो 2 प्लस 3 भी 5 होता है, 2 प्लस 3 भी 5 होता है, तो ये वाला भी ले सकते हैं अपन। तो एक बार इस वाले पे ट्राई करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्व करके अपन ने डेरा कर लिया, उसका आंसर 6 और 1 आ रहा था, 6 minus 1 5 के इक्वल क्या आता। अब लेकिन उसको इसे सॉल्व करने का इसका आंसर नहीं आया, तो अपन ने दूसरे फैक्टर से, मैंने कौन सा फैक्टर चुना, एक 2 ले लिया और बाकी इसका प्ले बना दिया। तो 2 का एक 2 हो गया, 3 into 1 3 हो गया, तो 3 हो गया। तो 2 और 3 और 2 प्लस 3 भी 5 के इक्वल होता है।
तो ये 2 प्लस 3 लिख तो दिया मैंने, लेकिन सिंपल माइनस है तो माइनस मान को मैंने माइनस में पुट कर दिया, माइनस 2x माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 5x होता है। इसको सॉल्व करता हूं, जैसे 2x कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा x, यहां से 2x कॉमन निकलेगा -1 माइनस 3 कॉमन निकालता हूं, ब्रैकेट में x आता है, इधर करता हूं -3 -1 कॉमन निकलता है। इधर से देखिए x -1 और x -1, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, इसमें x -1 कॉमन हो गया, तो x -1 कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में 2x -3 इसे कुछ लिखो। ये दो फैक्टोरियल का इसका सॉल्यूशन निकल रहा है। देखिए अपन ने इसको x - a into x - b के फॉर्मेट में दिया है, x - a into x - b वाले फॉर्मेट में तैयार कर लिया है। तो अब अपन को इसमें से ये जो निकले हैं, ये निकले हैं, दो फैक्टर निकल गए, x - 1 and 2x - 3। अब ये रूट्स निकालने के लिए तो पहले मैं इस वाले टर्म को 0 के इक्वल करूंगा, मतलब x - 1 0, x 1। अब वही मैं इस वाले टर्म को भी 0 के इक्वल करूंगा, तो 2x - 3 0, x 3/2। तो जो आंसर आया है वो आया है 1, 3/2। ये अपने दो रूट्स है, दो सॉल्यूशंस है, दो जीरोस है एंड ये अपने फैक्टर्स। रूट्स, सॉल्यूशन, जीरो, ये सभी यही है 1, 3/2 एंड फैक्टर्स है x - 1 2x - 3। अपन को इनका एलसीएम लेना होता है, एलसीएम को इसको प्लेस करना होता है और फिर दो पेयर क्रिएट करने होते हैं जिसका एडिशन है, जिसका मल्टीप्लिकेशन बीच वाली टर्म के इक्वल हो। साइन को हम कंपनसेट कर लेते हैं कि माइनस जैसे 6 और 1 आया था तो मैंने 6 और चाहिए था -5x, तो मैंने -6x प्लस 1 प्लस x कर दिया, जैसे -6 मैंने लिखा। वैसे ही जब -5 आपको मैंने 2 और 5 का एडिशन 5 और 2 और 3 का एडिशन 5 होता है, तो मैंने -2 -3 लिख दिया, जिससे -5 क्रिएट हो गया आपस में। तो साइन का कंपनसेशन हम लोग को करना होगा और हमको ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, हमेशा तोड़ने लगे। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसके अकॉर्डिंग आपको वो जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.2 वो पूरी करनी है, पूरी सॉल्व करनी है एक्सरसाइज को फैक्टराइजेशन मेथड से। तो एक बार अपन देख लेते हैं 4.2 के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है x² - 3x - 10 सिंपली सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, फोर्थ वाला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। इसको मैं सिंपल मेथड बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व करना है। तो 2x² - x + 1/8 लिखा होगा, कुछ भी नहीं करना आपको, ये 8 है, इसको 8 को हर जगह पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जिससे कि बीच वाला 8 है वो गायब हो जाएगा। तो 8 × 16 -8x + 1 = 0। अब ये क्वेश्चन करना सॉल्व करना बहुत सिंपल हो गया है। इस क्वेश्चन का आप सॉल्व करेंगे जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 वाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, लेकिन सेकंड में ट्राई करिएगा। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये क्वेश्चन भी सारे सिंपल सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट के लिए थोड़ा सा एक मेथड है, उसको हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका भी। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² -2 √ 6x वो क्वेश्चन तो आपको ही करना है। आपको उससे एक अल्टरनेट क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। +2 = 0। बस ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लिया, ये क्वेश्चन अगर हम देख लेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, तो बाकी सारे क्वेश्चन रूट वाले, अंडर रूट वाले आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले अपन जो आपको वही करना है, क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लीजिए 3,2 इसका एलसीएम किया 2 1 3 1 1 1 × 2 × 3 ये अपना मान गया है। अब क्या बनाना है 2 √ 6 जो बीच वाली टर्म होती है वो अपन को बनानी होती है 2 √ 6। ठीक है, 2 √ 6 बनाना है। 2 √ 6 बनाने में दिख रहा है कि 2 √ 6 बनाना ऐसा मुश्किल काम है, 2 √ 6 लाना पड़ेगा। तो 2 √ 6 लाने के लिए क्या करना है, 3 × 2 = 6 कर लेते हैं, 1 × 6 अब √6 बनता दिख रहा है, क्यों, क्योंकि √6 का स्क्वायर ही 6 के इक्वल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, √6 का स्क्वायर ही √6 होता है। तो मैं लिख सकता हूं 1 × √6 × √6। अब ये बन सकता है कैसे, एक तो ये ले लीजिए और एक ये ले लीजिए। तो देखिए √6 इससे बनता है √6, इससे बनता है √6, तो √6 + √6 2 √6 होता है। तो ये अपना हो गया है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, होता दिखेगा। ये हो गया -√6x
-√6x + 2 = 0। बस इधर से कॉमन निकालना है, 3 कॉमन निकालिए। इधर से आप देखिए √3 कॉमन निकल जाएगा, √3 कॉमन निकला, x कॉमन निकला, √3 कॉमन निकला, √3 × x। इधर से √3 कॉमन निकला तो 3 × 2, 3 × 2 6 होता है, एंड इधर 3 कॉमन निकला 2 बचा है, तो -√2 माइनस इधर से देखिए 2 कॉमन निकला, √2 कॉमन निकला, इधर देखिए √3x प्लस -3 कॉमन निकला, तो माइनस से तो माइनस हो जाएगा, माइनस √0 √3x - 2 √2 √3x - 2 कॉमन निकाल लीजिए, √3x - √2 √3x - 2 √3x - 2 और अब देखिए इस क्वेश्चन को कि आपको दिख रहा है ये टर्म सेम है, उसको लिख सकता हूँ √3x - √2 का होल स्क्वायर = 0। अब इसको इधर देखिए, इसके साथ से रूट्स निकालने हैं, रूट्स निकालने से ऊपर से 0 पुट करना पड़ता है, तो उससे बना आएगा √3x - √2 = 0, x = √2/√3 मतलब √2/2। हाँ, अब ये स्क्वायर था तो आंसर ये सिर्फ ये लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा रूट्स आर स्क्वायर फॉर्म में था, इसके 2 बार सॉल्व करके हमको निकालना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि रूट्स ये 2 रूट्स आए हैं, इसके √2/3 √2/3, इसके 2 रूट्स आएंगे, दोनों रूट्स एक अलग अलग, एक रूट √2/3 है, दूसरा रूट भी √2/3 है, दोनों सेम आए हैं, इसका मतलब नहीं कि एक रूट आया है, रूट तो 2 ही आए हैं, तो कौन सा है √2/3 √2/3। अब ये क्वेश्चन को हम लिखेंगे स्क्वायर था, तो इस क्वेश्चन का अल्टरनेट मेथड क्या रहता है, फॉर्मूला बेस्ड अल्टरनेट मेथड कौन सा होगा वो देख लीजिए एक बार। फॉर्मूला बेस्ड अल्टरनेट मेथड कौन सा हो गया इसका, फॉर्मूला बेस्ड अल्टरनेट मेथड वही हो जाएगा, आपको पता है a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab होता है। तो इस हिसाब से इस वाली इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 3x² - 2√6x + 2 दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, देखिए √3 × x का होल स्क्वायर, ये इसका मैंने ऐसे लिख दिया है, -2x तो -2 × √3x प्लस 2 को चेंज कर रहा हूं √2 का होल स्क्वायर। देखिए इसके ऊपर फॉर्मूला क्या है ये वाला, दिस इज a², दिस इज b², दिस इज -2 × a × b। इसको मैं सीधा इसमें कन्वर्ट कर सकता था, a - b, a की वैल्यू कितनी निकली है, √3x आई है और b की वैल्यू √2 आई है, तो a - b मतलब √3x - √2 का होल स्क्वायर मैं सीधा यहीं से लिख सकता था, यहीं को इसको देख के ही इसका मुझे लिखना चाहिए कि √3x - √2 का होल स्क्वायर = दिस होता है, और मैं सीधा = 0 इसको ऐसे लिख सकता है आंसर करना और आंसर कंप्लीट करना। तो वैसे ही क्वेश्चन आपको ग्रुप में सॉल्व करना आना चाहिए, ग्रुप वाले क्वेश्चन आपको सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। इसी क्वेश्चन को देखकर एक्सरसाइज 4.2 जो होगी वो आपकी पूरी होमवर्क हो जाएगी। 4.2 वाली अब एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, अब अपन आगे कब कल करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।